दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ दोस्तों, रोटी कपड़ा तो अरेंज हो जाता है, लेकिन मकान आज भी बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करके पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से अपना एक सपनों का घर ले पाते हैं। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, घर भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फ्लैट और एक होता है मकान। तो जी हाँ दोस्तों, मकान की आज भी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मकान होता है ज़मीन के साथ में। दोस्तों, यहाँ एक मैं मैथमेटिकल डेटा मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा आपको। जब कभी आप बैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी निवेश करते हैं, तो वहाँ आपका निवेश कम से कम 7 साल में डबल होता है। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 7 साल के टाइम में डबल होगा। और यहाँ डेटा मॉडलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी की डेटा मॉडलिंग बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी में आपका, जिस प्रॉपर्टी को शोकेस करने में आया हूँ, उस प्रॉपर्टी में आपका अमाउंट 5 साल में कम से कम 5 गुना होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज आपने किसी मकान में इन्वेस्टमेंट किया, किसी मकान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती है, और जो मकान का एक अमूमन मैक्सिमम जो टाइम होता है डबल होने का, वो 5 ईयर्स है। तो 5 ईयर्स में कम से कम आप ये मान लें कि आपके मकान की वैल्यू डबल हो जाती है। तो मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ बैंक से। अगर बैंक आपकी 7 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल कर रहा है, तो यहाँ आपका 5 साल में 140% उसके हिसाब से, क्योंकि 5 साल में आपका डबल हो गया और एवरेज जो है 20% ग्रोथ का हुआ, तो 7 साल में आपका कम से कम 140% हुआ। और जब कभी भी आप कोई मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो उसका कम से कम आपका 25% से 30% 5 साल में आपका एक रेंटल रिटर्न आता है। तो इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो मिला के आपका एक प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ली थी आपने, जो कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए का उसका जो के 140% आपका रिटर्न आया प्रॉपर्टी का, तो कम से कम ये प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ 40 लाख रुपए की हो चुकी है। और 35% हमने इसमें ऐड कर दी उसका एप्रिसिएशन, आई मीन रेंटल वैल्यू। तो 35% उसमें ऐड करने के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी करीब 280 के आसपास की हो जाती है, जो कम से कम 3x हो चुका है। और अब मैं बात करता हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो शोकेस करने वाला हूँ, वो प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। और वो ये 5x कैसे होगा, ये मंत्रा में सिखाता हूँ आपको। आइए, नोएडा में अपना घर हो, ग्रेटर नोएडा में अपना घर हो, ये सबका अपना सपना होता है, क्योंकि ये एक दिल्ली से लगा एक एनसीआर का पार्ट है। और नोएडा में हम लेकर आए हैं अशोक राज विला। विला अपने आप में हर आदमी का एक ख्वाब होता है कि मेरा विला हो, फ्लैट के अलावा कहीं ना कहीं विला या एक अपना मेंशन हो, फार्म हाउस हो। ये अपने आप में एक अलग वैल्यू ऐड करता है। तो यहाँ विला में अगर मैं बात करूं, तो विला का आप सिमेट्री देख सकते हैं। ये विला की सिमेट्री है। नीचे देखेंगे तो आपका एक छोटा सा ग्रीनरी का एरिया, ग्रीनरी सेक्शन भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कार पार्किंग का है, प्लस डुप्लेक्स है ये। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी लें, तो आप ना कि कोई पिजन होल की तरह किसी फ्लैट में जाकर शिफ्ट हो जाएं, और बहुत सारे हजारों फ्लैट्स के बीच में आपका भी अपना एक फ्लैट होगा, जिसमें आपकी अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है, जो कि आपका ख्वाब है कि आपके घर में आपकी कार पार्क हो और आपके सामने, घर के सामने एक छोटा सा ग्रीनरी का सेक्शन भी हो। तो यहाँ विला में आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्रीनरी सेक्शन, जो आपका अपना उसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करता है मकान में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये विला जो है वो 2160 स्क्वायर फीट में हम दे रहे हैं आपको। 2160 स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का अगर आप किसी 3 BHK या 4 BHK की बात करेंगे नोएडा में, आज उसकी वैल्यू, जो कि मैं टॉप बिल्डर्स की बात करूं, ATS, M3M, मैक्स, गोदरेज वगैरह वगैरह, 4 से 5 करोड़ रुपए में फ्लैट आपको मिलता है। वहां आपको एक बहुत ही बेटर डील मिलने वाली है, बहुत ही इकोनॉमिकल होने वाली है। जो कि अभी मैंने आपको मैथमेटिकल डेटा मॉडलिंग के बारे में बताया था कि बैंक में जो पैसा आपका 7 साल में डबल हो रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी में आपका वो पैसा 5 टाइम कैसे होगा 5 ईयर्स में। तो ये मंत्रा देने वाला हूं मैं। ये लैंड पैच जो कि आपको 2160 स्क्वायर फीट में, 2160 स्क्वायर फीट का मतलब ये हो गया कि ये G+1 है, मतलब एक मंजिल बना हुआ, ग्राउंड+1। तो ग्राउंड+1 का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी अभी फ्यूचर में एक्सपैंड हो सकती है, 2 मंजिल इसमें और बना सकते हैं, 2 फ्लोर्स और सेटअप हो सकते हैं। तो उसका मतलब है कि जितने स्क्वायर फीट आप परचेज कर रहे हैं, इतना ही स्क्वायर फीट आप और ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी की टोटल जो स्क्वायर फीट है वो 4000 स्क्वायर फीट हो सकते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए की ली थी, वो प्रॉपर्टी वैसे ही आपकी
2.5 करोड़ रुपए की एप्रिशिएट होके हो गई है 5 साल में 140% ग्रोथ के साथ। और उस 2.5 करोड़ का 2000 स्क्वायर फीट जो ऑलरेडी हमने दिया है और 2000 स्क्वायर फीट आपने और ऐड कर दिया तो प्रॉपर्टी आपकी 5 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। यानी कि 5 साल में जो आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया वो प्रॉपर्टी में निवेश 5 साल में आपका 5 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया, जो कि मैं समझता हूं कोई बैंक, कोई म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देने वाली है। तो मैं आपको बात करने वाला हूं इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल जमीन के साथ मिलने वाली है, आपके अपने सपनों का घर। इसका मतलब तो ये हुआ कि आम के आम गुठलियों के दाम। वाकई ये जमीन भी मिली, मकान भी मिला और उसमें फ्यूचर में एक्सपेंशन भी मिला। जनरली ये ऑप्शंस हमें फ्लैट में नहीं मिल पाते हैं। यहाँ हमने अपने फ्यूचर को लेके हमने ये जो फैसला लिया, यहाँ मकान के साथ जमीन के साथ जो मकान लिया, जो फ्यूचर में उतना ही एक्सपैंड हो सकता है जितना हम परचेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अशोक राज विला जो अपने आप में एक ब्यूटी है, इसकी आप सिमेट्री देख सकते हैं। ये पूरी सिमेट्री है जो हमें होली पे पोजीशन देना है 2025 में। होली पे हमारा इसका पोजीशन जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और गेटेड कंपाउंड होने वाला है। अब मैं आपको साइट का थोड़ा सा कंडीशन ये हमारी साइट का मेन एंट्रेंस गेट है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये रोड दिखाएं। ये रोड जो है वो 30 फीट का रोड है जो यहाँ से ABS IT और NH24 को कनेक्ट करता है।